बलूचिस्तान में दुश्मनों का वार। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में दहशत गर्दों की फायरिंग। 23 अफराद जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। फायरिंग का वाक़या डेरा गाजी खान रोड किंगरी से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। लोगों को ट्रकों और बसेस से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जाता है। एसपी मूसा खेल अयूब अचकजई, पुलिस और लेवीज ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कलात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। एसएसपी कलात दोस्तीन दश्ती के मुताबिक फायरिंग से पुलिस का 1 सब इंस्पेक्टर, 4 लेविस एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए। मुलजिमान फरार। इलाके को क्लियर करने का सिलसिला जारी है। कौमी शाहरा और शहर में मुसल्लह अफराद रात से पुलिस के साथ मुकाबला कर रहे थे। बुलान में रेलवे पुल धमाके से तबाह, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। धमाके में 1 शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेलवे पुल पर धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला मुअत्तल हो गया। कराची और पिंडी से कोयटा और कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मूसा खेल में दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशत गर्द मुल्क व कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में किसी भी किस्म की दहशत गर्दी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की मकामी इंतज़ामिया को लवाहिकीन के साथ मुकम्मल ताउन और ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाकी की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मूसा खेल के करीब दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि सफाकियत और जुल्म की इंतहा की गई। दहशत गर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत दहशत गर्दों और सहूलतकारों का पीछा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का 2 टोक ऐलान। बलूचिस्तान में एक ही रात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दहशत गर्द हमले। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशत गर्दों को मुयस्सर जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशत गर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। शोहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चहलुम के जुलूस। कराची में चहलुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरकजी जुलूस निश्तर रोड से बरामद। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में जुलूस के रूट पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। लाहौर में चहलुम शोहदाए करबला का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दहली दरवाजे से बरामद। 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। कोयटा में चहलुम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। जुलूस की गुजरगाहों की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग। शोहदाए करबला के चहलम पर कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत सिंध के बड़े शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। मुल्क भर के हसास इलाकों में भी मोबाइल फोन सर्विस बंद रहने का इम्कान। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, PIB समेत दीगर इलाके शामिल। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत अदालत में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। वज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। कभी फायरवॉल है, कभी फायरवॉल नहीं। वज़ीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है। पूरी कौम कंफ्यूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो अदालत को रिपोर्ट दें। अदालत जानना चाहती है ये क्या हो रहा है। एक रात के लिए सिस्टम में मसला हो जाता है। 12-14 रोज हो चुके। चीफ जस्टिस का PTA हुकाम से मुकालमा। केबल या केबल्स कट की गई हैं तो इसका जिम्मेदार PTA है या कोई और? हुकूमत इसको इतना नॉर्मल ले रही है कि हमें कुछ मालूम नहीं। 10 दिन से बिजनेस कम्युनिटी शिकायत कर रही है। इंटरनेट से मुतल्लिका हर कोई शिकायत कर रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से कोई इशू नहीं आया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आइंदा समाअत पर तलब।
क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस, मुस्तफा कमाल और दीगर बरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भिजवाने का फैसला बरकरार। अदालत ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा, मुझे 5 साल बाद नैब कोर्ट ने बरी कर दिया, मेरे 5 साल कौन लौटाएगा? क्या मुझ पर झूठा केस बनाने वालों को कोई सजा मिलेगी? वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों में कमी के हवाले से जल्द खुशखबरी सुनाने का यकीन दिलाया है। नून लीग की हुकूमत हमें नजरअंदाज कर रही है, अगर नजरअंदाज करेंगे तो एक दिन हमारे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो सकता है। कामरान टेसूरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत के दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को टास्क सौंप दिया। वफाकी सरकारी दफातर में ई ऑफिस के निफाज में सुस्त रवि कबूल नहीं। 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइलों पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। ई ऑफिस पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए निहायत कलीदी इक़दाम है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PWD की तहलील से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। पाक PWD की तहलील के हतमी मराहिल और कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की जारी मंसूबों की सूबों और मुतल्लिका इदारों को मुंतकली का हतमी लाएअमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग मामलात पर अहम बैठक। गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास, दोनों जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत। कुछ निकात पर अमल दरामद फौरी और बाकी निकात पर टाइम फ्रेम देने पर इत्तेफाक। दोनों जमातें मुआहदे के बकिया निकात पर मरहलावार अमल दरामद करने पर मुत्तफिक। हुकूमत कानून साजी, बजट और तमाम पॉलिसियों पर कबल अज वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की पाबंद होगी। फरीकैन का इत्तफाक। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर चलने पर भी इत्तफाक। ये तासुर दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में हिस्सा मांग रही है, हम इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हमारा फोकस महंगाई और लाकानूनियत को खत्म करना है। एक ज़ेली कमेटी बनाई गई है जो मसाइल को देखेगी, अवाम को आर्जी नहीं मुस्तकिल रिलीफ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा की पंजाब में बिजली रिलीफ पर तनकीद। PTI में इख्तिलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। PTI को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। बानी PTI ने जलसा नाकाम होता देखकर मनसूख किया। आजम सवाती ने जेल में जो गुफ्तगू की वो मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। जेलों की गुफ्तगू छुपी नहीं रहती। PTI कई हिस्सों में बढ़ चुकी है और अपनी अहमियत खो चुकी है। PTI गिरती मकबूलियत संभालने के लिए झूठा बयानिया बनाना चाहती है। PTI का मकसद झूठा बयानिया बनाकर दोबारा नौमई करना है। पाकिस्तान की वहदत का खतरा है, हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को बुज़दार 2 करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम और गुड गवर्नेंस के लिए कमेटी को खत्म करने का फैसला। गुड गवर्नेंस कमेटी की जगह PTI इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी कायम की जाएगी। 3 रुकनी PTI इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी को मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे। काबीना रुकन या अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अलग वेबसाइट और ईमेल बनाई जाएगी। बिजली सार्फिन पर 46 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। सार्फिन पर बोझ समाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल का जून 3 माह के लिए मांगा गया। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की दरख्वास्त। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 10 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की दरख्वास्त की गई। बिजली की कीमत में 14 अरब रुपए दीगर मद में वसूल किए जाएंगे। नेपरा आज तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। 1 सितंबर से पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा और ऑयल मार्केट ने नई कीमतों के हवाले से वर्किंग कर ली। डीजल के निर्ख में 6 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। 31 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक हतमी समरी भिजवाई जाएगी।
कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 23 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट ऐवान में पेश होगी। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को तलब कर लिया। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बारिशों का एक और जोरदार स्पेल शुरू हो गया। छाछड़ों और मिट्टी समेत जिला थरपारकर और बदीन में मूसलाधार बारिश। सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना डिवीजन, सांगड़, घोटकी, सखर और खैरपुर में शदीद बारिशें मुतवक्के। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। मुतालिका महकमों को इंतबा जारी। कराची में मुतवक्के बारिशों के बाइस रेन एमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट कर दिया। शहर में मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। काहिरा में हमास इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात किसी मुआहिदे के बगैर खत्म। हमास और इसराइल ने साल्सों के मुताबिक तजावीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया। इसराइल ने गजा जंग बंदी पर हालिया बातचीत में गजा मिस्र बॉर्डर के करीब कब्जा बरकरार रखने की शर्त रखी थी। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान ने कहा कि गजा में जंग बंदी के मुआहिदे तक पहुंचने के लिए अमरीका अब भी कोशिश कर रहा है। इसराइल की दी गई नई शराइत को मुस्तरद करते हैं हमास के रहनुमा उसामा हमदान का रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट मैच में हरा दिया। पाकिस्तान को रावलपिंडी टेस्ट में 10 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने शाहीनों को काबू कर लिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन बनाकर कुछ मज़ाहमत दिखाई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अब्दुल्ला शफीक 37, कप्तान शान मसूद 14, बाबर आजम 22 रन बना सके। ओपनर साइम अयूब 1 रन। सऊद शकील और सलमान अली आगा खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौटे। मेहदी हसन मिराज ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 शिकार किए। पिच समझने में गलती की। टीम में स्पेशलिस्ट स्पिनर का ना होना भी गलती थी। शिकस्त पर शायकीन से माजरत ख्वाह हैं। बतौर टीम अपनी गलतियां कबूल करते हैं। टीम की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन थी। मैच को दिलचस्प बनाने के लिए पहली इनिंग्स डिक्लेयर की। कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें लगा 5वें रोज का खेल मौसम की वजह से मुकम्मल नहीं होगा। क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करूंगा। चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी। पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी टीम की कारकर्दगी से नाखुश। अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान टीम को जिस तरह खेलना चाहिए था वैसा नहीं खेली। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अगले मैच में कमबैक करेगी। चेयरमैन पीसीबी की बांग्लादेश को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम बिजली चोरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुज़िश्ता 3 माह में जो काम हुए वो 75 साल में नहीं हुए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी सहाफ़ियों के सवालों पर सीख पा हो गए। आप मेरी जगह आ जाएं। वज़ीर तवानाई का सहाफ़ी से मुकालमा। मैं जस नेमतुल्लाह फुलपोट्रो सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा। और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। और बिला रग़बत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। सीनियर जज जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सिंध हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला, रहनुमा और दीगर ने शिरकत की। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी के बैरून मुल्क से वापसी तक कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ अंजाम देंगे।
दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स की तकरीबात, मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हाजिरी, चादर पोशी की और फूल रखे। मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने दाता दरबार की तज़ीनो आराइश के प्रोजेक्ट का मुआयना किया। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने प्रोजेक्ट के बारे ब्रीफिंग दी और पेशरफ्त से आगाह किया। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप सऊदी फाल्कन्स ने जीत लिया। फातह टीम को वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने विनिंग्स ट्रॉफी दी। फाल्कन्स ने 5,665 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। डच लिक्विड टीम दूसरे नंबर पर रही।